स्वागत है आपका शो जज्बाते शायरी विद आरजे प्रिया में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में मैं आपको मिलवाती हूँ शहर के शायरों से। और आज मेरे शो में बहुत ही ख़ास गेस्ट आए हैं जिनका नाम है दिनेश छाछिया जी। और वो बहुत खूबसूरत नज़म लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। और चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और उनसे रूबरू होते हैं। तो दिनेश छाछिया जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये पहली बार है कि मैं किसी एफएम रेडियो पे अपनी प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो जैसे आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, है ना? हाँ जी। तो एक शायरी हो जाए। हाँ जी, चंडीगढ़ के नाम पे एक शायरी हो जाए। चंडीगढ़ के नाम पे एक शायरी। ये मेरे कॉलेज टाइम की शायरी है। अरे वाह। और ये 14वीं के चांद के बारे में मैंने कुछ बताया है उसके बारे में। क्या बात है कि 14वीं की रात थी कल, आसमान तवे की तरह काला, परेशान सा था कुछ। वाह। रात भी किसी चीज के खो जाने का मातम मना रही थी। कई लोग चिराग लेकर ढूंढ रहे थे कुछ, और खुदा की बनाई हुई हर चीज कुछ परेशान नजर आ रही थी। क्या बात है। हर तरफ सन्नाटा था, हर तरफ तन्हाई थी। रात भी ऐसा चोला पहनकर पहली बार आई थी। यूं कहिए कि हर तरफ उदासी सी छाई थी। क्या बात है। पर मैं खुशी के मारे पागल, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दिल ये सोच सोच के काबू से बेकाबू हो रहा था कि कल 14वीं का चांद तो मेरी गोद में सो रहा था। अरे वाह, क्या बात है। मतलब कि आपने तो कॉलेज का जमाना याद दिलवा दिया है। और वो गाना भी याद आ गया ना, 14वीं का चांद हो। है ना? हाँ जी। अब जानते हैं कि दिनेश जी की लाइफ में शायरी ने एंट्री कैसे ली। तो दिनेश जी, कैसे शायरी, जैसे आप बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, है ना? हाँ जी। तो शायरी की एंट्री कैसे हुई? बस ऐसे ही, जैसे फिल्मों में गाने सुनते थे, शेर सुनते थे लोगों के, उनको देख देख के थोड़ा लिखना स्टार्ट किया। फिर मेरे एक दोस्त हैं नरेश मेहंदिया, वो अभी यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं जी। वो मेरे को बहुत, उन्होंने मोटिवेट किया मेरे को। वो मेरे को टाइटल देते थे कि यार इस पे लिख के बता मुझे। ये होता है वैसे, हाँ, है ना? हाँ कि जब मैं भी कॉलेज में थी ना, तो मेरी फ्रेंड्स भी मुझे टाइटल दे देती, इस पे लिख के बताओ। अगर किसी लेक्चर चल रहा होता था जो बहुत बोर लग रहा होता था ना, तो फिर हम उस लेक्चर में बैठ के शायरी करते थे। हाँ, तो वो मेरे को टाइटल देते, मैं फिर ट्राई करता था। फिर वो ऐसी थोड़ी होती थी, अप डाउन होता था, लेकिन फिर आगे जाके थोड़ा इम्प्रूव हुआ। फिर कॉलेज के आखिरी तक मैं काफी अच्छा लिखना स्टार्ट कर दिया था मैंने जी। तो और अब हाँ जी। नहीं, बताइए। हाँ, तो फिर उसके बाद जैसे कॉलेज टाइम से निकले, फिर अपना प्रोफेशन में आए, फिर थोड़ा सोशल लिखना स्टार्ट किया मैंने। इमोशनल लाइफ से थोड़ा निकल के फिर जद्दोजहद जिंदगी की, उस पर थोड़ा लिखना स्टार्ट किया। इस तरह से मतलब आगे इम्प्रूवमेंट हुआ। तो कोई बहुत ही दिल के जो करीब हो आपके, कोई नज्म ऐसी कुछ सुनना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जो गुजर गया वो वक्त था। क्या बात है। जो गुजर गया वो वक्त था, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम छोड़कर गए थे। आज भी उस रिश्ते को एक तरफ से पकड़ के रखा है मैंने, जिस रिश्ते की डोर तुम तोड़ कर गए थे। क्या बात है। साथ गुजारे वक्त को कैसे भुला सकते हो तुम, अपने हाथों की लकीरों से मेरा नाम कैसे मिटा सकते हो तुम, अपने चेहरे पर मेरे हाथों के एहसास को भूलोगी तुम कैसे, अपनी आंखों से मेरे ख्वाब कैसे जुदा कर सकते हो तुम। आ जाओ उन्हीं राहों पर, मैं अकेला पड़ गया हूँ, जो गुजर गया वो वक्त था, मैं अभी वहीं खड़ा हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। एक तरफा मोहब्बत पर है। नहीं, बहुत खूबसूरत ख्याल लिखे हैं आपने, बहुत ही खूबसूरत लिखा है। दिनेश जी, अब मुझे एक चीज बताइए कि हर एक शायर की लाइफ में कोई ना कोई इंसान होता है जिसके लिए वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ डेडिकेट करके तो जरूर लिखता है। तो आपकी जो जिंदगी है उसमें वो शख्स कौन है? तो जितनी भी रोमांटिक पोएम्स है, मेरी नज्म है, वो वाइफ से ही इंस्पायर हैं। उनको ही ध्यान में रख के लिखने की कोशिश की है। तो उन पे लिखा था, उनके जन्मदिन पे लिखा था एक, हो जाए। जीवन अर्धांगिनी को बहुत बहुत प्यार, जन्मदिन की तुमको बधाइयां अपार। क्या बात है। हर खुशी मिलती रहे, चेहरे पर हंसी खिलती रहे, हर लम्हा तुम्हें जिंदगी मिले, हर लम्हे में हो खुशियां अपार। जन्मदिन की तुमको बधाइयां हजार। मेरा तुम्हारा साथ रहे, हाथों में सदा तेरा साथ रहे, हम कभी भी जुदा ना हो, मुश्किलें चाहें हो बेशुमार। जन्मदिन की तुमको बधाइयां हजार। क्या बात है। जन्मदिन तुम्हारा है दिवाली मेरी, तुमसे ही है खुशहाली मेरी, पाकर तुम्हें है सब कुछ मिला, जीवन का मेरे तुम हो उपहार। जन्मदिन की तुमको बधाइयां हजार। दूर होकर भी पास हो तुम, इस जीवन का श्वास हो तुम,
एक दूजे के बिन हम अधूरे, कश्ती बिना जैसे पतवार, जन्मदिन की तुमको बधाइयाँ अपार। क्या बात है, मुझे लगता है आज ना आपको मतलब जाके बहुत बढ़िया सा खाना मिलने वाला है ना। मतलब आपने बहुत अच्छी कविता लिखी उनके लिए, दिल के अपने भाव जो है वो आपने अपनी कविता में उनको बयान कर दिए, और मुझे लगता है उन्होंने बार बार सुनी होगी आपसे ये कविता, है ना। है ना। तो जैसे अभी शायरी की बातें चल रही हैं, लिखने की बातें चल रही हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सबकी लाइफ में कुछ ऐसा कभी कभी वक्त आता है जब आप बहुत अपने आप को असफल या संघर्ष से गुजरता हुआ पाते हैं, तो आपको लगता है कि जो शायर है उसकी जो शायरी है क्या वो उस संघर्ष में उसकी मदद करती है? बिल्कुल करती है। मैं जैसे हमारी सोशल लाइफ स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी प्रायोरिटीज अलग हो जाती हैं। कॉलेज की लाइफ थोड़ी अलग रहती है, कॉलेज से निकलने के बाद अलग हो जाती है, दोस्त भी आपस में व्यस्त हो जाते हैं, उनका जो रूटीन का लाइफ है वो बदल जाती है। तो उस पर थोड़ा सा लिखा था मैंने। क्या बात है, बिल्कुल सुनाइए, मतलब शायरी में आंसर देंगे आप? हाँ, कविता है, अच्छी कविता है। प्राथमिकताएं जब बदल जाती हैं मनुष्य की, द्वितीय तृतीय कहाँ स्मरण रहता है। क्या बात है। खुद के लिए समय बहुत है सबके पास, खुद के लिए समय बहुत है सबके पास, बात जब दूसरों की आए तो सब कर्म से चलता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जब मित्रों की सूची में नए नाम जुड़ जाएं, जब मित्रों की सूची में नए नाम जुड़ जाएं, पुराने मित्रों का कौन ध्यान करता है। धन दौलत रिश्ते नाते सब जरूरी है जीने के लिए, पर दोस्तों के बिना यहाँ कहाँ जीवन चलता है। कमियां सारी हमें दूसरों में ही दिखती हैं, अपनी कमियों की यहाँ कौन पहचान करता है। सच्चा बंधन सदा निस्वार्थ होता है, सच्चा बंधन सदा निस्वार्थ होता है, जहां भी स्वार्थ आ जाए वो बंधन कहाँ रहता है। हर छोटी बड़ी सहायता को मस्तिष्क में रखता है, हर छोटी बड़ी सहायता को मस्तिष्क में रखता है, कलयुगी इंसान नाप तोल कर एहसान करता है। क्या बात है। और आखिरी लिखा है, मोह लगाओ प्रेम अपनापन सब बातें ही रह गई, मोह लगाओ प्रेम अपनापन सब बातें ही रह गई, छल स्वार्थ अहंकार से यहाँ आजकल जीवन चलता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें बहुत हद तक मदद करती हैं। जैसे आपने ये सब लिखा, है ना, तो उसने आपको उस मुकाम पे मोटिवेट किया कि ये होता है, दिस इज ये यही जिंदगी। हाँ, मैंने प्रायोरिटाइज, जैसे कि हम मेरे 2-3 दोस्त हैं यहाँ पे, तो हमें पहले फ्रीक्वेंटली मिल जाते थे, हफ्ते में मिल लेते थे, लगभग हमें 6-6, 7-7 महीने हो जाते हैं मिले हुए, सेम सिटी में रहते हुए भी। तो इसलिए मैं उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, इसलिए दिमाग में आया। लेकिन शायरी की प्रायोरिटी हमारी लाइफ में हमेशा रहेगी, है ना। दिनेश जी, आज मुझे जैसे पता चला है कि आपकी बेटी का ना बर्थडे भी है, तो सबसे पहले तो जन्मदिन की उनको बहुत 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 शुभकामनाएं आरजेपीआई की और हमारी टीम की तरफ से। और आज ही आप हमारे स्टूडियो में भी आए हैं, है ना। तो कुछ हो जाए, उनका नाम क्या है? उनका नाम अविका है। अविका, क्या मतलब होता है अविका का? अविका का मतलब जमीन, धरती। जमीन, वाह, मतलब जमीन से जुड़े रहना, है ना। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत नाम है। तो आज फिर मुझे लगता है कि एक शायर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट अपनी बेटी के लिए ये होगा कि वो उनको कुछ कविता डेडिकेट कर सके, है ना। मैं ये उनके लिए एक मोटिवेशनल कविता उनको डेडिकेट करना चाहूंगा। क्या बात है अविका, सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज आपके पापा की तरफ से आपके लिए ये कविता एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गिफ्ट, है ना। तो सुनाइए। कोशिशों को उड़ान दे, हौसलों को आसमान दे, क्या बात है। हर कदम में जोश हो भरा, हर ठोकर पे सीना तान दे, क्या बात है। नस नस में सैलाब रख, सीने में अपने आग रख, पैरों के छाले भूल कर तू होठों पे इनकलाब रख, गिरकर संभलना सीख ले, कांटों पे चलना सीख ले, अंधेरों से डरना छोड़कर तूफानों से लड़ना सीख ले, बुलंद रख अखंड रख, जोश को अपने प्रचंड रख, कर जिद और अंबर को झुका, ये खुद से ही तो द्वंद रख, जीत की ज्वाला जला के चल, दर्द में भी मुस्कुरा के चल, पराजय की चिंता छोड़कर फतह के गीत गुनगुनाता चल, फतह के गीत गुनगुनाता चल, नभ की ऊंचाई माप ले, मंजिल से पहले न सांस ले, हर चुनौती को हंसकर पार कर, हौसलों को नया आयाम दे, कोशिशों को उड़ान दे, हौसलों को आसमान दे। क्या बात है, बहुत बहुत ही खूबसूरत। मतलब इसको तो कोई भी सुनेगा तो इंस्पायर हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लिखी है, और जो आपने इसमें शब्द यूज किए हैं ये बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने हर शब्द को एक एक जगह पे टिकाया है ना। तो इससे तो मैं भी बहुत इंस्पायर होगी।
शायरी का मुझे लगता है मकसद ही यही होता है, हाँ खुद को भी इंस्पायर करना और दूसरों को भी इंस्पायर करना, बिल्कुल, है ना। हाँ जी। दिनेश जी, अब ऐसा होता है ना, जैसे कि शायरी जो है वो हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस भी लेके आती है ना। तो कुछ कभी ऐसा आपकी लाइफ का कोई एंगल जो शायरी ने चेंज किया हो, या आपको लगा कि इस शायरी ने मेरे जीवन में ये बदलाव किया है, कभी लगा ऐसा? हाँ मतलब ऐसा होता है, जैसे अब दोस्त लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी डिमांड रहती है, यार दिनेश कुछ अच्छा सुनाएगा, मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंस फील होती है, मतलब हाँ चलो मैं कुछ अच्छा लिख रहा हूँ इसलिए लोग प्रेज कर रहे हैं, तो अंदर से लगता है कि लिखो, हाँ, लिखो, और अच्छा, हाँ जी, मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन हाँ जी, मिलती है। तो जिंदगी में मोटिवेशन ही मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल तो सही। शायरी शायरों की लाइफ में वो मोटिवेशन ऐड करती जी, है ना। हाँ जी। तो अभी जैसे दोस्त भी आपको कहते हैं, तो हम भी आपको कह रहे हैं कि महफिल जमी है तो सुना दीजिए कुछ और। ठीक है। न चाहिए किसी की रहनुमाई, न कोई खुदा ही चाहिए, क्या बात है। न चाहिए किसी को रहनुमाई, न कोई खुदा ही चाहिए, दर पे तुम्हारे आकर न खुद का पता ही चाहिए। वाह। बैठे हैं तबाह होने को कितने ही दर्द के मारे यहाँ, बैठे हैं तबाह होने को कितने ही दर्द के मारे यहाँ, दीद तुम्हारी जो मिल जाए फिर कोई दवा ना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हौसले बड़े बुलंद है मेरी चाहतों के सितारों, एक तेरा इशारा जो मिल जाए फिर कोई कहकशा ना चाहिए। क्या बात है। और आखिरी है, शब्द से लेकर शहर तक सिर्फ ख्वाब सजाए हैं मैंने, शब्द से लेकर शहर तक सिर्फ ख्वाब सजाए हैं मैंने, इनकी ताबीर जो मिल जाए फिर कोई दुआ ना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी आपने नज़म लिखी है ये वाली। जैसे आपने अभी हमें इस नज़म सुनाई, तो मेरे मन में ना ये ख्याल भी आ रहा है कि कुछ और भी सुना जाए आपसे। तो एक कुछ भी शायरी, कुछ कविता हो जाए एक और। हाँ बिल्कुल, ये मैंने बुजुर्गों पे लिखी है कि उनका साया हमारे लिए कितना जरूरी है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे जीवन में कैसे काम आता है। चेहरे की झुर्रियों में तजुर्बे दिखाई देंगे, चेहरे की झुर्रियों में तजुर्बे दिखाई देंगे, गुजरे हुए लम्हों के कई ठहराव दिखाई देंगे, क्या बात है। कभी बैठना पास बुजुर्गों के तुम्हें जीवन के रंग सुनाई देंगे। वाह। कप कपाते हाथों के स्पर्श बड़े सुनहरे हैं, खुलती मिचती आंखों में धुंधले धुंधले सवेरे हैं, इन झुके हुए वृक्षों के साए बड़े घनेरे हैं, तुम रहना इनके साए में तुम्हें उम्र भर रहनुमाई देंगे, कभी बैठना पास बुजुर्गों के तुम्हें जीवन के रंग सुनाई देंगे। वाह, ये तो मतलब जीवन की एक सच्चाई है ना? जी बिल्कुल। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी जो मेहनत, जो उनका संघर्ष होता है, वो हमारे ही लाइफ में काम आता है जब उनसे बैठकर बातें करते हैं, उनकी सुनते हैं, है ना। मेरे को याद है कि मेरे दादी जो थे, तो वो मेरी कविताएं सुनते होते थे। किसी को, तब मैं बहुत छोटी थी तो मैं तब से लिखती थी, तो किसी को पसंद नहीं आती ऑब्वियसली, जब उसका कोई छोटी छोटी, लेकिन वो सुनते थे बैठ के, हाँ बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है ना। हर एक शायर का, हर एक लेखक का ना कोई फेवरेट शायर भी होता है ना, कोई लेखक होता है। तो आपका फेवरेट शायर कौन सा है? देखिए, जितने भी आजकल के जो शायर हैं उनके लिए जो प्रेरणादायक वो हमेशा से ही मिर्जा गालिब ही रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं मिर्जा गालिब जी और उसके बाद गुलजार साहब, आनंद बख्शी, साहिर लोधियानवी, इन सब से मतलब बहुत प्रेरणा मिलती है। इनके पुराने शेर सुनो, उनके पुराने गाने सुनो, आपको हमेशा ही कोई ना कोई नई प्रेरणा आपके सामने आ जाएगी। मुझे भी जैसा साहिर लुधियानवी जी हैं तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही। गालिब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गालिब कभी समझ में नहीं आए। नहीं, गालिब जो उनकी जो खालस उर्दू है ना, वो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर वो समझ में आती है तो फिर आप अच्छे शायर हैं। फिर अच्छे शायर हैं। तो मेरी तो वैसे अभी रीच से बाहर है वो, लेकिन मैं साहिर लुधियानवी जी को तो जरूर पढ़ती और सुनती हूँ। तो आपके मतलब कोई एक शायर जिसको आप बहुत ज्यादा पढ़ना? गुलजार साहब। गुलजार, अरे वाह, वो तो बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। तो उसी बात पर एक और शायरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नाम लिखूं जो तेरा हथेली पर कभी, कुछ वक्त के बाद मिट जाता है, ख्वाब आए जो तेरा आँख खोलूं तो खो जाता है, याद भी तेरी आती है चली जाती है, वक्त की धूल तस्वीर को तेरी धुंधला कर जाती है, फिर सोचता हूँ यूं ही अचानक, नाम जो लिखा है दिल पर मेरे उसे मिटा पाएगा कौन, जागती आंखों से मेरी तेरा ख्वाब जुदा कर पाएगा कौन, याद जो बसी है रूह में मेरी मिटा पाना उसे मुश्किल है, और तस्वीर जो बनी है जहन में मेरे उसे धुंधला कर पाएगा कौन। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मन तो कर रहा है कि आपकी शायरी ना सुनते ही जाएं, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन जाते जाते कुछ अपनी शायरी के
थ्रू आप कुछ मैसेज देना चाहें, हमारे जो लिसनर सुन रहे हैं, या उनको कुछ कहना चाहें? तो एक मेरी बहुत ही पसंदीदा कविता है, रोमांटिक है। तुम आई हो जिंदगी में, क्या बात। लकीरें बदल रही हैं हाथों की, आंखों में रहने लगी हो तुम, हम्म, ताबीरें बदल रही हैं ख्वाबों की, वाह। तन्हाइयां तेरी यादों से रोशन हो गई हैं, तकदीरें बदल रही हैं रातों की, जी। खुद से ज्यादा चाहने लगी हो मुझे, उम्र बढ़ने लगी है सांसों की, क्या बात है। दिल तेरे नाम से धड़कने लगा है अब, जुबान भी बात करती है तेरी बातों से, सांसों में सांसें उलझा के बैठी हो तुम, जी। लगाम छूटने लगी है जज्बातों की, क्या बात है। हर कदम पर तुम साथ चलना मेरे, मेरे हाथों को जरूरत है तेरे हाथों की, मेरे साथ खड़े होकर बस इतना कह देना तुम्हारी हूँ बस, फिर मुझे परवाह नहीं जमाने की रवायतों की। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और चलिए अब शो को ख़त्म करने का वक्त हो गया है, तो बहुत अच्छा लगा दिनेश जी आप आए यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आपने भी बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पे। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हमें अपनी शायरी सुनाई। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, और हमारी यही दुआ रहेगी कि आप आगे भी बहुत अच्छा लिखते रहें, और हम आपको बुलाते रहेंगे और आप हमें शायरी सुनाने आते रहिएगा हमारे रेडियो में।